नमस्कार, आप देख रहे हैं अपरू उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। सीएम धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा था कि प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त हो गई है और बीजेपी काफी एक्टिव है। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरीश रावत काफी अनुभवी नेता है और अपने अनुभव के आधार पर वे इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पहले से ही आभास हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने लंबे समय से सुर्खियों में रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अंकिता भंडारी को लेकर बीजेपी बेहद गंभीर है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि इस मामले में बीजेपी सरकार का योगदान है कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट के इशारे पर घटनास्थल पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है और 2 कमरे तुड़वा दिया जाता है जहां अंकिता भंडारी रहती थी। लेकिन अगर दिल में कुछ काला नहीं है तो सीना ठोक के बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और महिला आयोग को अध्यक्ष अंकिता के लिए न्याय की गुहार लगाएं। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी कांड में बीजेपी बहुत सीरियस है। जिन जिन लोगों की उसमें संलिप्तता थी सब जेलों में पड़े हुए हैं। जो पार्टी से जिनका संबंध था वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। अब कोर्ट का ट्रायल है, उसमें कोई बाहर से कुछ कर नहीं सकता। आप भी जानते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है। हम उसमें, कांग्रेस तो उस पर राजनीति कर रही है, लेकिन हम उसमें उनसे ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि हम उस चीज को परिणाम तक पहुंचा रहे हैं, उनको सजा तक ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। बीजेपी जो भी उसके लिए करना होगा हम करेंगे। मंदिर में चोरी का जहां तक सवाल है, ये विषय आया होगा, लेकिन ये हमारे स्थानीय, क्योंकि हम यहाँ भी एक बड़ी पार्टी है, हम यहाँ सरकार चला रहे हैं। ये मेरी सरकार का सब्जेक्ट है, ये हम लोगों का सब्जेक्ट है। अब इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर प्रधानमंत्री जी उस मंच से बोलना शुरू कर देंगे तो फिर देश में कितनी सारी बातें वो बोलेंगे। तो वो कुछ बातें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, उस पर हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। निर्मम हत्या, बर्बर हत्या जो एक 19 वर्षीय हमारी बच्ची की गई, ये तो कानूनी प्रोसेस है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना योगदान क्या है जिसकी सरकार यहाँ पर चल रही है? उनका योगदान मैं बताती हूँ। उनका योगदान है कि स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट के इशारे पर वहां बुलडोजर चलवा दिया गया, 2 कमरे तुड़वा दिए गए जिसमें अंकिता भंडारी रहती थी। उसका स्लीपिंग जो बिस्तर था, हॉलडॉल, उसको लपेट कर स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ ना निकल पाए। वहां पुलिस की रक्षा में होने के बावजूद 2 बार आगजनी हो गई। उसके अलावा आप देखिए कि अंकिता के पिता ने, जो पीड़िता है उसके पिता ने चिट्ठी लिखी जिला अधिकारी पौड़ी को कि वीआईपी जो है वो आरएसएस का बड़ा नेता और भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री संगठन अजय कुमार हो सकता है। जांच नहीं बैठाई भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले संजय कुमार को बैकडोर से यहां से भगा दिया जब उसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। यहां सवाल ये उठता है कि कानून जो कर रहा है वो तो कर रहा है, वो अपना प्रोसेस चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला होना चाहिए था, उसमें ये मामला नहीं है। सीबीआई की जांच की मांग उत्तराखंड कर रही थी, उसकी संस्तुति मुख्यमंत्री ने नहीं करी। और उसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से लगातार अंकिता के मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता दल बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी आने वाले समय में बूथ स्तर पर विभिन्न बैठकें करने वाली है। इस बात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर पद सभाएं करने वाले नेता 5 बैठकें लेगा, जिससे पहली बैठक बूथ के पन्ना प्रमुख के साथ होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी बैठक उस बूथ पर होगी जहां पर नए मतदाता यानी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और तीसरी बैठक मातृशक्ति के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ प्रबंधन के दृष्टिकोण कार्यक्रम तय किए। हमने प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पद सभाएं हैं, पद सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी, जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं।
हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख हूँ। पन्ना प्रमुख का अर्थ है कि मेरे पे 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का वोट पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति को हमको तय करनी है। इसके साथ साथ हमने दूसरी बैठक उस बूथ पर जो नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उसके साथ हम बैठक करने वाले हैं। तीसरी बैठक हमारी बहनों के साथ, मातृशक्ति के साथ, वहां पर एनजीओ से जुड़ी हुई को बहनें होती है, कीर्तन मंडली की बहनें होती है बूथ पर, उनकी हम बैठकें करेंगे। चौथी बैठक हम सामाजिक वर्ग की करेंगे, जिनमें समाज वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें की वोटर्स होते हैं, उनकी हम बैठक करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 5 न्याय की बात की है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि 5 न्याय में युवाओं को डिग्री मिलते ही 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड उन्हें दिया जाएगा और 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने कारोबार खड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में थी तो उन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन वे गरीबी नहीं हटा पाए, न जनता को जवाब दे पाए। जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के बाद 60-70 साल या अधिकतर समय देश में राज किया हो और उस समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने और खसोटने का काम किया हो, और वो पार्टी आज जब उन्होंने, जिनकी पार्टी जब सरकार में थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो गरीबी तो हटा नहीं पाए। गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया उसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इन दिनों देश भर के साथ उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज प्रकाश जोशी ने क्षेत्र और राजपुरा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समेत क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद प्रत्याशी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बात बताने के लिए काफी है कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़े कामों पर ध्यान नहीं दिया। प्रकाश जोशी ने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, ऐसे में जनता का उन्हें भरपूर साथ और समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस चुका है। क्षेत्रीय जनता जागरूक हो चुकी है। जो भी समय है उस समय हमारे सांसद की जो नकारापन है, निष्क्रियता थी, निष्फलता थी, उसको उजागर करने के लिए काफ़ी है। जनता जवाब देना चाहती है, बदलाव चाहती है और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हमारे सांसद की जो नकारापन है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। अपनी सांसद निधि का सांसद 40% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। अग्निवीर योजना उनके मंत्री रहते हुए आई। ये तमाम मुद्दे हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत बदतर स्थिति होती जा रही है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बदहाल होती जा रही है। हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे और एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो अपने नाम से वोट कैसे मांग सकते हैं? तो स्वाभाविक है दूसरे के नाम से वोट मांगेंगे। इसीलिए क्षेत्रीय जनता उनसे पूछ रही कि आप एक काम ऐसा बता दो जिसकी वजह से आप अपने काम से वोट मांगे। कांग्रेस का जमीन का कार्यकर्ता ही कांग्रेस का स्टार प्रचारक है, स्पष्ट है। उनको स्टार प्रचारक बार बार इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि उनके जो सांसद हैं वो नकारा साबित हुए हैं, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए बचाव के लिए अब उनको स्टार प्रचारक उतारने पड़ रहे हैं, पर उन स्टार प्रचारकों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहाँ पहुँचे और क्या लोगों से अपील करी है? आपके सामने दमोह में है। अभी हम और जो कार्यक्रम है पूरे हल्द्वानी शहर में और कालाडूंगी विधानसभा में लगातार कार्यक्रम नुक्कड़ सभा करी है और डुंगा क्षेत्र 35, 36, 37 वार्ड और 48 वार्ड यहाँ के सम्मानित हमारे पार्षदगण, यहाँ की सम्मानित जनता, यहाँ के सम्मानित हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे जिला अध्यक्ष लोग, सब लोगों ने संयुक्त अभी आह्वान करा है कि प्रकाश जोशी जी के पक्ष में मतदान भारी से भारी मात्रा में हमने कराना है। मेहनत करनी है। कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी शगुफे छोड़ रही है और जुमले छोड़ रही है। कांग्रेस क्या माहौल देख रही है? परिवर्तन की भारी बयार है। परिवर्तन का लोग मन बना चुके हैं। तराई हो, भावर हो, पहाड़ हो, हर जगह मैंने दौरा स्वयं कैंडिडेट के साथ करा है। परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
और जितने भी वादे किए वो धरातल पे नहीं है। अस्पताल आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जान जा रही है, और आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। तो ये भाजपा ही भी अब कांग्रेस को वोट देने की बात करने लगे कि कहे यार हम खाली घोषणाओं की और जुमलों की सरकार पर इस बार हम अपना वोट जाहिर नहीं करेंगे। और दूसरा, बहन अंकिता की हत्या का वो बदला लेना चाहते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो आप देखिएगा ये जनता का चुनाव है और जनता फैसला आपका जो देगी वो निश्चित तौर पे एक चौंकाने वाला फैसला है। देखिए 5 साल जनता ने आपको दिए और आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। मोदी जी के नाम पे वोट ना मांगे, रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि मेरे भैया इसमें इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। अब वो जब भी इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो मोदी जी का चेहरा दिखा दीजिए, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। तो जो भी प्रतिनिधि है वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए। सत्ता दल बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संग सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी आज पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हम लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं और हम संकल्प लेते हैं कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारे लिए इस बार का स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार के स्थापना दिवस पर हम लोकतंत्र के महापर्व में भी जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता सभी संकल्प लेते हैं कि इस बार के स्थापना दिवस के अवसर पर कि तीसरी बार हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तपस्वी और देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि आज हमारे पार्टी की स्थापना के 44 साल हो गए हैं। और उन तमाम स्तंभों को भी मैं याद कर रहा हूं जिनके कारण आज हम लोग देश में जहां हमारी सरकार है, 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है। और आप ये कह सकते हैं कि जो यात्रा 1980 में चली, आज 2024 में हम लोग हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से जब चुनाव का महापर्व हमारे सामने है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। ऐसे में जो चुनाव हमारे सामने है, हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के बाद की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का विषय रहता है। हम अपने उस इतिहास को बताते हैं कि हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के संघर्षों का भी उल्लेख करते हैं जिन कार्यकर्ताओं ने कभी सपना भी नहीं देखा था सत्ता का। उन कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ मेहनत कर पार्टी को आज ये स्वरूप दिया है, उनका स्मरण हम लोग आज करते हैं। हमारे प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हैं। और आज हमने सभी जिला मुख्यालय पर गोष्ठियों आयोजित किए। प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर आज कमल का झंडा लहराएगा, उसकी सेल्फी लेगा, अपने फेसबुक ट्विटर में उसको अपलोड करेगा। और आज ही पार्टी ने जो हमसे अपेक्षा किया है माइक्रो डोनेशन की। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा क्षेत्र के नारायण
नगर में जाकर नुक्कड़ सभा कर अपना प्रचार किया, जहां उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट पर सांसद रहे अजय भट्ट पर पूरे क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला। प्रकाश जोशी ने कहा कि 10 सालों से नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र से जुड़ा एक भी मुद्दा वे हल नहीं कर पाए। और अगर पिछले 5 सालों की अजय भट्ट का कार्यकाल देखा जाए तो उनके नाम कोई भी उपलब्धि नहीं जुड़ी है, जिसको लेकर वे जनता से अपने लिए वोट मांगे। इसलिए इस बार भी उनको प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। वही सभा में पहुंचे नैनीताल में पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल जिले में पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ संपूर्ण भाभर क्षेत्र में कांग्रेस की लहर इस बार देखने को मिल रही है। हल्द्वानी में चौथी बैठक है। नारायण नगर है, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूं। अपने ही परिवार के बीच आया था। जहां तक जनता से जो प्रतिभाव है, रिस्पॉन्स है, आप देख चुके हैं कि इस समय रात को भी पूरी जनता यहां पर है मौजूद, और सबने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे देंगे और चुनाव में विजयी बनाएंगे। जनता में सबसे बड़ा रोष जो है, सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि जो वर्तमान सांसद है 5 साल पहले वो इनके बीच आए या नहीं आए, पर इन्होंने सबने वोट तो दिया और उनको सांसद बनाया। सांसद बनने के बाद उन्होंने पलट कर क्षेत्र की तरफ नहीं देखा। मैंने सवाल पूछा कि सांसद यहाँ आए, बोले सबने कहा नहीं। ऐसे ही अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ वो कभी पलट कर नहीं गए, और उसके अलावा बहुत से चीज़ों पर वो नाकाम रहे। अपनी सांसद निधि पूरा नहीं खर्च कर पाए, मात्र 40% खर्च कर पाए 17 में से 7 करोड़। 10 करोड़ बेकार चले गए जो इस जनता के थे, इस जनता के विकास पर खर्च होने चाहिए। पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और लगभग 7 सालों से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 10 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस क्षेत्र से चुनकर आए। हम जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं, एक प्रश्न हम पूछते हैं कि आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा कोई भी विकास कार्य कराया है? तो बड़ा आश्चर्य हमको होता है कि जो जवाब जनता की तरफ से आता है उसमें वो कहते हैं विकास कार्य तो छोड़िए, हमने 5 सालों में अपने सांसद को भी नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत नाराज़गी भी है, और सबको विदित है कि मोदी की गारंटी के तौर पर 10 साल में लोगों को वादा किया गया था कि युवाओं को 2 करोड़ का युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई पे नियंत्रण करके हम दिखाएंगे, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज भी वो सारे मुद्दे जस के तस हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार द्वारा बीजेपी को समर्थन दिया गया। इस दौरान कई लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की। वहीं इस बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार द्वारा समर्थन पत्र दिया गया है, और आज भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप की मौजूदगी में अपने समर्थकों समेत समर्थन देने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में कोटद्वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल जी और नगर निगम कोटद्वार के कई पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का भी उत्तराखंड में पूरे देश भर में समर्थन मिला है। उन्होंने एक पत्र दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप जी हमारे साथ में हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष सनबर अली जी भी यहाँ पर साथ में हैं। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज प्रदेश कार्यालय पर आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के उनको समर्थन देने का निर्णय किया है। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारतीय किसान यूनियन पूरे देश भर में जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और आगे भी बहुत मनोबल के साथ में काम करने का उन्होंने आज यहाँ पर संकल्प दोहराया है। आज देवभूमि उत्तराखंड के इस कार्यालय पर हमारी किसान सरकार के सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सनबर अली, जिस तरह हम लोगों ने संपूर्ण भारत में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, और संपूर्ण भारत में हर एक लोकसभा सीट पर किसान सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा जाकर
किसानों को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय जो प्रभारी जी हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर आपको दिया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में जो वोट का प्रतिशत है किसान सरकार के समर्थन से बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हम लोग निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमारे साथ संपूर्ण देश में 4.5 लाख कार्यकर्ता किसान सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो उनका लक्ष्य है 400 पार का वो पूरा हो सके। जय जवान जय किसान। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव को करीब 2 हफ्ते का समय रह गया, जिसके चलते सत्ता दल बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टार प्रचारक उत्तराखंड में भेजने शुरू कर दिए हैं। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह जल्द उत्तराखंड आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। तो वही मुख्यमंत्री धामी सभी 70 विधानसभाओं की उन दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं जहां पहले कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था। नड्डा जी का तो मैंने बता दिया 4-5 तारीख कार्यक्रम है और कल सायंकाल ही हमको जानकारी में आया कि बीके सिंह जी जो हमारे एक्स आर्मी के हमारे पूर्व मंत्री भी थे, उनके भी कार्यक्रम बहुत से स्थानों पर लगाए हैं। इसके साथ साथ अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री उनका कार्यक्रम को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन सूचियों को हमने दिए उनके सब कार्यक्रम आ रहे हैं और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 70 के 70 विधानसभाओं में के दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं जहां तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री कोई गए नहीं। जो 23 विधानसभा लोग हारे थे उन विधानसभाओं का बूथ प्रबंधन काम मैं स्वयं देख रहा हूँ। मेरे साथ हमारे जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है नरेश बंसल जी हैं, अजय जी हमारे महामंत्री संगठन है। हर एक चुनाव की पद्धति की रणनीति में हम प्रत्येक दिन चर्चा करके निर्णय करते हैं और वो इस प्रकार कार्यक्रम सतत जारी करते हैं। केंद्र सरकार पिछले दिनों युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लेकर आई थी, लेकिन जब से ये योजना देश भर में शुरू हुई तब से ये किरकिरी का सबब बन चुकी है। बात अगर इस योजना की करें तो सरकार ने युवाओं को इस योजना के माध्यम से 4 साल सेवा करने का मौका दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति विशेष की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहकर और सत्ता से बाहर रहकर जनता के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को खुशी मिल सके। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी का सम्मान इस देश में तब से शुरू हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की सरकारें इस देश में आनी शुरू हुई। देखिए, मैंने पहले भी इस बात पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म जिसकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण को करने का प्रयास करती है। और कांग्रेस पार्टी न तो सत्ता में रहकर और न विपक्ष में रहकर कहीं भी अपनी भूमिका, उसकी जो भूमिका है उसको पूरा नहीं कर पाती है। अगर हम सेना की बात करेंगे तो सेना का सम्मान तब से इस देश में होना प्रारंभ हुआ, सैनिकों का, सेना में काम करने वाले लोगों का, जब से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की सरकारें देश में आनी शुरू हुई। आप याद करिए उस कालखंड को जब अटल जी की सरकार थी, तो उस कालखंड में पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री होते थे। सीमाओं में जा करके सैनिकों की समस्याओं का अध्ययन करके एक एक समस्या का निराकरण किया। और उसी तरह देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे सैनिक थे और जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अग्निवीर योजना लाकर जो उनको सुविधाएं कांग्रेस के समय से मिली आ रही थी
जैसे कोई पूरा वहाँ पे आर्मी में नौकरी करता है, जब रिटायर आता है तो उसको पूरी जीवन पेंशन मिलता है, उसको कैंटीन की सुविधा मिलती थी, उसको हेल्थ की सुविधा मिलती थी, शहीद होने पर जो शहीद का सम्मान मिलता था, वो सारी सुविधाएं उस कांग्रेस के समय से मिलती आई है। राजनाथ सिंह जी आप संशोधन की बात कर रहे हैं, जब कई लाख बच्चों के परिवार खराब हो गए, उनका भविष्य खराब हो गया है और जीवन उनका पूरा हास्यास्पद हो गया है, नौकरी के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ रहा है, उनको जो संशोधन की बात है, जो हमारे उत्तराखंड की जो जनता है वो इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हर परिवार से एक बच्चा आर्मी में है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इनको तो ये योजना लेके ही नहीं आनी चाहिए थी। कौन इनके एडवाइजर है इस प्रकार? अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।